हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेज विद आशुतोष सर। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं कक्षा 10 का मैथ लाइब्रेरी अध्याय 8। और अध्याय 8 में मैं प्रश्नावली 8.1 में पार्ट 2 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 कराने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने कुछ थ्योरी दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस थ्योरी को देख लीजिएगा, जिससे इस प्रश्नावली 8.1 को बनाने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, फिर भी मैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपकी ये सवाल बनाने में मदद करेगी। जैसे कि साइन ए बराबर P/H लम कर्ण कॉस ए B/H आधार बट्टा कर्ण टेन ए P/B लम बट्टा आधार कॉट ए और B/P आधार बट्टे लम सेक ए बराबर H/B। ये H है यहाँ पे, H/B कर्ण बटे आधार कौशिक, ये आपका H/P हो जाएगा कर्ण बटा लम। ये फॉर्मूला मैंने दिया था उसमें, और इसका प्रूफ भी दिया था मैंने, और उसमें कुछ थ्योरी भी दिया था, उसको समझाया था पूरा क्लियर करके। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चल जाइएगा, वहाँ पे 8.1 में जो है उसका थ्योरी पार्ट 1 देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें बहुत सारे दिएगा। अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल में देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि आज बहुत ही मज़ेदार सवाल बनाने वाले हूँ और शॉर्ट ट्रिक से, बहुत आसानी से, आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बना लेंगे हम लोग। चलते हैं, कक्षा 10 का है मैथ है, ये गणित अध्याय 8 है और प्रश्नावली 8.1 है। इसमें पार्ट में 2 कराने वाला हूँ और क्वेश्चन आंसर 11 से 1 से 10 11 तक। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे काम करेंगे हम। एक फॉर्मूला और होता है जो पाइथागोरस फॉर्मूला दिया था, हम पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस फॉर्मूला से क्या होता है कि H² बराबर P² प्लस B²। इसी को हम लोग बार बार तोड़ेंगे, इधर से उधर करेंगे। ठीक है, ये H बराबर लिख देंगे P² प्लस B² रूट अंडर। यानी इस तरीक़ा से बहुत सारा फॉर्मूला इस पर निकलेगा, तो इसी पे हम लोग काम करेंगे। मेन ये है मेरा, मैं जो 8.1 बनाने वाला हूँ आज 3 फॉर्मूला पे, एक ये, 2 ये, 3 ये, एक इधर हो जाएगा चौथा। इसी 4 पे मैं बनाना हूँ, बाकी ये तो आप याद रखिएगा, काम देगा। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm और BC 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात की। यानी साइन A cos A पहला में दिया है, साइन C cos C। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ABC, मुझे BC यानी B को समकोण मान लेते हैं, इसको एंगल बनाते हैं, कोण A निकालना मुझे, कोण C। ठीक है, अब क्या दिया जिसमें बिकॉज AB 24 cm, AB यहाँ पे दे दिया 24 cm, AB 24 cm, इसको 24 cm लिखेंगे। और BC 7 cm, मैं इसका हाई ज़्यादा ले लिया हूँ, ये यूनिट है, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ज्ञात करना क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, उत्तर लिखिएगा आप, उत्तर हो गया आपका पहला हो गया। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया क्या, पहले AB दे दिया है, AB दिया है 24 cm, BC दिया हुआ है कितना, 7 cm। अब ज्ञात क्या करना है मुझे ज्ञात क्या करना है, साइन A cos A साइन C cos C। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो मुझे निकालना होगा कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से मुझे H निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, इसके लिए अगर एंगल ए के लिए निकालेंगे
एंगल ए के लिए, अगर एंगल ए के लिए हम बात करते हैं, एंगल ए के लिए, तो मैंने बताया, अगर पिछले थ्योरी में मैंने बताया है कि कोण एक का सम्मुख भुजा लंब होता है, तो यहाँ पर इसका सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, यानी क्या, BC कितना हो गया, BCP यानी कितना है, BC कितना 7 cm। और संलग्न भुजा यानी कोण के जो साइड में नीचे में सटा हुआ भुजा जिसको आधार कहते हैं, वो संलग्न मतलब जो सटी हुई कोण भुजा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आधार। यानी आपका AB हो गया B यानी 24 cm। अब मुझे AC ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। अब यहाँ पे h का मान मुझे निकालना है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, p का मान कितना दे दिया यहाँ पे, p का मान 7 cm, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 749 अपोल 24 का कितना होता है, 24 का कितना होता है बताइएगा, 625 का कितना होता है, 25 का कितना 625, तो 24 का कितना है 576, इसको जोड़ दीजिए, ये 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1 4 5 सॉरी ये हो गया आपका, ये 5 1 6, 7 4 11 1 12 हुआ और 5 1 6 हो गया, ये हो गया आपका h², यानी h² हो गया। तो h² बराबर लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, इसीलिए h बराबर 25 cm। ये h का मान निकल गया 25 cm, यानी ये एंगल ए के निकला, ये एंगल ए के नहीं निकला। अब मुझे निकालना है दो एंगल ए यानी साइन ए कॉस ए निकालना है, तो इससे तो निकल जाएगा, लेकिन मुझे निकालना है कॉस सी भी और साइन सी भी, तो फिर से पुनः निकालना होगा एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए मैंने क्या बताया, कोण जो लेंगे उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली जो भुजा होगा उसका लंब हो जाएगा, यानी ए भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ए बी यानी पी यानी 24 cm। अब बी सी क्या हो जाएगा, यानी संलग्न भुजा इसका क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी होगा यानी 7 cm, और ए सी यहाँ पर निकल गया कितना 25 cm, यहाँ भी तो 25 cm यहाँ भी हो जाएगा। अब निकालते हैं सवाल में, पहला साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है p/h। अब ए का लिया है, ए के लिए लिए हैं, कौन ए के लिए लिए हैं, तो इसको मैं देखूंगा, इसमें ना कि इसमें नहीं देखना, इसमें देखना मुझे। तो कितना लिए यहाँ पे p/h, यानी p का मान कितना है 7, h का मान कितना है 25। दूसरा cos a b/h, इसमें से लेना, b का मान कितना 24, h का मान कितना 25 हो गया। ये दूसरा का है साइन सी, यानी ये भी हो गया, इसका भी फॉर्मूला p/h ही होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें जो लिए हैं कौन उसके हिसाब से भुजा इसके हिसाब से लेंगे। इसमें कितना है भुजा, p कितना 24 cm, h कितना 25 cm, cos c यहाँ पे b/h हो जाएगा, फिर इसका भी b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, h का मान 25। चलिए आपका इस तरीक़ा से 8.1 का जो है पहला सवाल इस तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको छापिए जल्दी से, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 5 सेकंड दूंगा आपको छापने के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ चलिएगा तो आसानी होगा मुझे बनाने में भी, और आपको भी मदद मिलेगी बहुत जल्दी। चलिए आप दूसरा देखते हैं। मैं इधर तक तो मैं हटा दे रहा हूँ, इस फॉर्मूला का आप काम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने पार्ट 1 में इसका थ्योरी बता दिया है कि सामने वाली भुजा कैसे लंब होता है, कैसे आधार होता है, कैसे कर्ण बनता है, इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लें आप। दूसरा में दिया है, आकृति दिया है 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तस्वीर एक दे दिया गया है, ये आपका हो गया दूसरा। यहाँ से
दूसरा इसमें दिया है, एक तस्वीर दे दिया गया है, ठीक है। तस्वीर दिया है यहाँ पे PQR, PQR दिया है 12 cm 13 cm, ये निकालना है मुझे, ठीक है। इसमें दिया निकालने के लिए 10P माइनस कॉट R, ये मुझे ज्ञात करना है, केवल ज्ञात करना है मुझे। ये दिया ये तो दिया है, दिया क्या है PQ कितना दिया है यहाँ पे, PQ 12 cm और PR कितना देते 13 cm। अगर ये दोनों दे दिया गया है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, ये इसको कोण मानिए, ये कोण हो गया आपका। तो यहाँ पर 10P और कॉट R दोनों निकालना है मुझे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या निकले QR निकाल लीजिए। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पे H² बराबर PA² प्लस B²। ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी आपको ऐसे नहीं सेट करना। अब इस पे दिया है तो इस पे सेटिंग कर दीजिए, यानी PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब दिया है आपको PR भी दे दिया है यहाँ पे क्या, और PQ भी दिया हुआ है, मुझे निकालना है QR यही निकालना है। तो इसका स्क्वायर दे दीजिए, कितना है, यानी कितना दिया 13 का स्क्वायर, ये दे दिया 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर निकालना है मुझे। 169 होता है यहाँ पे, 144 हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर, इसको इधर लेके माइनस में आ जाएगा 144 और QR का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा और QR का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं QR का स्क्वायर। इसी तरीक़े से निकल गया आपका QR का मान, निकल गया कितना निकल गया 5 cm, यानी QR भी निकल गया 5 cm हो गया, और इस तरीके से ये भी निकल गया। आपने इसको छाप लिया होगा, मैं इधर से इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, इस तस्वीर को पहले हटा रहा हूँ, मैं यही बना लूँगा इस सवाल को। अब मेरे साथ चलते रहिएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी सवाल बनाने में। चलिए अब निकालना क्या है 10P माइनस कॉट R। अब 10P लेना है मुझे, मैंने निकाला है कि PBH मैंने तीनों निकाल लिया है, तो 10P निकालना था, एंगल P से देखना है मुझे 10P, यानी ये दिया, ये इसकी समूह भुजा क्या था, यानी 10 फॉर्मूला वाला क्या था P/B, तो P/B ये हो जाएगा QR हो जाएगा, QR होगा। अब B कितना हो जाएगा PQ हो जाएगा, तो QR बट्टा PQ हो जाएगा। अब कॉट का B/P होता है, तो इस कॉट यहाँ R से लीजिएगा, तो R का B/QR बट्टा QP, बट्टा ये हो जाएगा किसका QR बट्टा PQ। अब इससे भी डायरेक्ट फॉर्मूला से आप काट के निकाल सकते थे, लेकिन इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना जाएगा QR का मान कितना दे दिया 5, इसका बट्टा 12, ऐसा कितना दे दिया यहाँ पे 5/12, यानी कट गया, 0 निकल गया, इसका आंसर डायरेक्ट हो गया। चलिए छापे इसको। तीसरा में क्या दिया है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है sin A बराबर दे दिया है 3/4, sin A बराबर दिया है 3/4, तो cos A इतना का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या क्या करना है दिया यहाँ पे cos A और tan A, cos A बराबर और tan A।
यानी साइन ए बराबर दे दिया है 3/4 और ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए का मान। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम आप साइन बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे p/h, यानी p का मान ये हो गया, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है, तो p/h यानी p का मान हो गया आपका 3 और h का मान कितना है 4। तो यहाँ से निकाल लें आप p बराबर 3 h बराबर 4, ये तो लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं या मानेंगे डायरेक्ट निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब मुझे निकालना है b यानी वाट, b निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कभी भी सवाल है इसमें b आता है, इसमें भी b आता है, तो b निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। h का मान यहाँ पर कितना दिया है 4 का स्क्वायर, p का मान 3 का स्क्वायर प्लस b निकालना मुझे 4 चौका 16 और 3 तिया 9 प्लस b² 16 माइनस 9 बराबर b² 7 यानी b²। तो इसीलिए b का मान कितना निकल जाएगा √7। b का मान निकल गया √7 और p का मान 3 और h का मान 4। तो इसे निकाल लीजिए। अब क्या निकाला है cos a का मान यानी b/h। तो b का मान यहाँ से देखिए, b का मान कितना है √7 दिया, h का मान कितना यहाँ से निकल गया 4, हो गया आंसर। दूसरा है 3a का मान p/b, p का मान कितना दिया है यहाँ पे 3, अब b का मान कितना निकल गया √7, हो गया आंसर। इस तरीक़ा से चलिए छापिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और कहीं भी त्रुटि मिल जाए आपको तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और अपने दोस्तों यारों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए जिससे वो ज्वाइन हो सके मेरे साथ। चलिए चौथा में दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो यहाँ पे दे दिया निकालने के लिए sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है उत्तर लिख लीजिए आप। उत्तर 4 है। उत्तर 4 में क्या दिए 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने के लिए दिया है, ज्ञात करने के लिए sin a तथा sec a। घबराइए नहीं, मैं यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेकिन आपके यहीं पे स्क्रीन मैंने जो है जब वीडियो चलेगी आपके ऑफलाइन में आप देखिएगा वहाँ पे यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सारे सवाल का, ठीक है। तो मैं इस पर लिखूँगा तो फिर ज़्यादा समय भी लगता है, उसके बाद भी छापना पड़ता है, फिर मिटाइए तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इससे छाप रहा हूँ। आप उसे बिहार बोर्ड का NCERT बुक लेके आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है, दे दिया है 15 cot a बराबर 8, यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं इसको। cot a बराबर 8/15, यानी इसको cot a बराबर क्या होता है b/p, b और p, यानी b का मान निकल गया 8 तथा p का मान कितना निकल गया 15, यानी h बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दे h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। पाइथागोरस प्रमेय से होता है h² बराबर p² प्लस b², h² बराबर p² प्लस b²। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो h² का मान नहीं निकालना है मुझे, h² बराबर p का मान कितना दे दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का 225 होता है, 8 का हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा, इसको जोड़िए 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8 यानी 2, h² बराबर हो गया। अब h² किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 289 का जो है वर्गमूल कितना होगा, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा,
या किस संख्या का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ से निकल जाएगा h का मान कितना 17। ये 17 निकल गया, h का मान 17 निकल गया, p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है, साइन ए। तो अब निकालिए अब करके साइन ए पी बाय एच। तो पी बाय एच का मान कितना दिया हुआ है, यहीं पे लिख लीजिए आप। पी का मान कितना निकल गया आपका 15, एच का मान 17। सेक ये कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस का अगर याद होगा आपको बी बाय एच, तो सेक क्या क्या हो जाएगा एच बाय बी, तो एच बाय बी। अब एच का मान कितना दिया है यहाँ पे 17, अब बी का मान कितना है 8। ये इस तरीक़ा से आपका चौथा हो गया कंप्लीट। चलिए मैं इधर तब तक हटा रहा हूँ, तब तक आप इधर छाप लीजिए। आप लोगों को बेहतर यही होगा कि जब मैं सवाल बता रहा हूँ साथ में पहले समझ लीजिए, समझने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए। समझने के बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने से क्या होगा कि वीडियो तो चलेगी नहीं, वीडियो वहाँ पर रोक लेके आराम से आप इसको छाप लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और मैं रुकूँ आपके लिए इतना में, तो आपका जो है नेट जो है ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें बताने में, और मुझे समय भी लग जाएगा ज़्यादा। टाइमिंग जो है ना यहाँ पे वीडियो का ज़्यादा दिखाने लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पाँचवा उत्तर 5 में कह रहे यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक दिया हुआ है त्रिकोणीय अनुपात, मैंने भी उसमें भी चैप्टर में बताया था कि पार्ट 1 में मैंने बताया था त्रिकोणीय अनुपात जो है मेरे ट्रिगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियाँ हैं, यानी जिसको हम अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ यानी जो है जिसको हम अनुपात बोलते हैं, 6 है टोटल। अगर एक दिया रहे तो 5 निकालना होगा, अगर 2 दिया रहे तो और आपको 4 निकालना होगा। लेकिन हमेशा सवाल में यही रहता है कि एक दे दिया रहेगा, आपको 2 3 4 5 निकालने के लिए बोलेगा, या तो पूरा निकालिए या 5 निकालिए 4 निकालिए। इससे पहले आप देखिए ना यहाँ पे 2 निकालने के लिए बोला था, एक दिया हुआ था इतना और 2 निकालने के लिए। इससे पहले भी आपको जो है 4 उसमें जो दिया था निकालने के लिए, सिंपल कहते हैं कि मतलब एक दिया रहेगा त्रिकोणीय निष्पत्तियाँ और दूसरे में संबंध बना करके उसको निकालने के लिए दिया रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां में क्या दिया है। यदि सेक ए बराबर सेक, यहाँ पे थीटा दिया गया है, ये नहीं दिया है, यहाँ पे थीटा गया है 13/12। तो आपको अभी अभी जस्ट मैंने इस फॉर्मूला में बताया कि यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होता है एच बाय बी, यानी हो गया एच का मान यहाँ पर हो गया 13, बी का मान हो गया आपका 12 तथा पी बराबर वाट। पी निकालना है यहाँ से मुझे। अब लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप लिख देते हैं तो आपको ये परीक्षा में सुविधा मिलेगा। ये शब्द बयां करता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप निकाल रहे हैं, उसके फॉर्मूला के हिसाब से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर का मान कितना है 13 का स्क्वायर, पी का मान मुझे निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 का 144 होता है, 12 का 144 होता है। तो इसको आप इधर ले क्या ये तो माइनस में हो जाएगा, अगर 144 इस साइड आएगा बराबर तो माइनस हो जाएगा 144 और पी स्क्वायर। अब इसको घटा के लिखेंगे तो 25 का 25 निकल जाएगा, यानी पी स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए पी का मान कितना निकल जाएगा 5। पी का मान निकल गया 5। अब एच का मान भी निकल गया है, बी का मान भी निकला हुआ है, पहले से दिया हुआ है। तो पी का मान मुझे निकालना था, निकाल लिया। अब मुझे निकालना है कि अंतरिकोणमितीय अनुपात। तो अब लिखिए यहाँ पे, मेरे में तो बोर्ड में नीचे में छोटा जगह पड़ जाता है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे में लिखिएगा, यहाँ आप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, सॉरी साइन थीटा लेंगे, थीटा का प्रयोग यहाँ पर किया गया। वैसे ए और थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर थीटा का प्रयोग किया गया तो थीटा का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग किया रहे ए का प्रयोग करेंगे, और पी का प्रयोग करेगा पी का। ये कोण के जगह पे जो भी दिया रहे, जो भी प्रयोग करने के लिए उसका हम प्रयोग करेंगे। थीटा रहेगा तो थीटा का प्रयोग कर लेंगे, अगर पी दिया रहे तो पी का प्रयोग कर लेंगे, ए दिया रहे तो ए का सी का, जो भी दिया रहे वही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। पी का मान यहाँ पर दिया हुआ निकाले हैं आप 5, एच का मान कितना दिया होता है यहाँ पे 13, कॉस ए थीटा का मान बी बाय एच, बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 12, एच का मान 13 हो गया, ठीक है। सेक का मान दिया हुआ है 10 का, 10 थीटा बराबर पी बाय बी। पी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे
P का मान 5 निकालना है, B का मान 12 है। cot थीटा, तो cot 10 का उल्टा होता है, तो यानी होगा B/P 12/5। सेक दिया आपको, अब कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा होता है यानी H/P। H का मान कितना है 13 और P का मान 5। इस तरीक़ा से ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा और मेरा क्लास भी अच्छा लगता होगा। अगर लगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं आप पहले से हैं तो इसमें कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए वो कौन सा सवाल आपको चाहिए, किस सवाल का हल आपको नहीं मिला है घर पे पढ़ाई करने के बाद, कौन सी समस्या है वो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अपने दोस्तों यारों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक के शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये आपका 5 हो गया। अब छठा नंबर, छठा नंबर में दिया है सिद्ध करने के लिए यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण है। दो दे दिया एंगल ए बराबर एंगल बी यानी न्यून कोण है, ठीक है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले तो मुझे सिद्ध करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है और 4 से 5 लाइन में आंसर है। आप अभी तक जितना भी पढ़े होंगे वीडियो में वहाँ पे बना होगा कि 1 मिनट का यानी इतना बड़ा सवाल बना होगा। मैं 4 से 5 लाइन में बना दूंगा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे। मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ले लीजिए, ठीक है। A B C, अब ये A और B क्या है, न्यून कोण है। यहाँ से A और B क्या, सॉरी यहाँ B निकल गया, B था ना, तो इसको C करेंगे, इसको B कर लेते हैं। ABC यानी एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध करना है मुझे, एंगल A बराबर एंगल C सिद्ध करना है मुझे। दिया क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। यदि A और B न्यून कोण, तो A और B क्या क्या न्यून कोण हो गया आपका, A और B क्या हो गया न्यून कोण हो गया। कौन, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए बराबर ये फॉर्मूला में सिद्ध करने के माने दिया हुआ है। दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये सवाल में ही दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। सिद्ध करना है, ये सब चीज़ लिखना पड़ता है। अगर ये सब लिखिएगा तो यहाँ पर समझता है कि विद्यार्थी अपने मन से लिखा हुआ है, ठीक है। किसी से ट्रिक नहीं, चोरी नहीं किया गया, किसी से का नकल नहीं किया गया है। ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखता है। चलिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, अगर इसमें ले लें इसको कॉस एंगल ए के लिए निकालें कॉस ए बराबर, तो क्या निकल जाएगा B/H यानी B/H यानी कितना, B/H यानी AC बटा H यानी कितना है AB निकल जाएगा। तथा ये इसको यहाँ नहीं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ लीजिए cos B बराबर इसका ये हो जाएगा सम्मुख कोण, यदि आपको लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी BC बट्टा AB। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर क्या होता है देखते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जो तुलना करते हैं तो क्या निकलता है देखते हैं। AC बट्टा AB बराबर BC बट्टा AB। अब तुलना करने का मतलब है कि दोनों चीज़ें बराबर करना है। ये देखिए ये दोनों बराबर है, AB बराबर है यानी AC बराबर BC। अगर AC बराबर BC यानी ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया, ये भुजा बराबर ये भुजा होता है। तो मुझे पता, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो 6 चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो उसमें पता मैंने बताया होगा कि जिस किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों कोण भी, उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है होती है। इसकी सम्मुख भुजा ये हो गया सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा ये, तो इसके संलग्न कोण यानी सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण जो है और इस दोनों के कोण भी बराबर होते हैं। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये तो आपको हो जाएगा संलग्न भुजाओं। अगर भुजा बराबर हो जाए
भुजा बराबर हो जाए तो कोण ही बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आप या प्रूव्ड लिख सकते हैं कि यहाँ पे AC बराबर BC, ये दो अगर दोनों भुजाएं बराबर हो जाए तो दोनों कोण भी इसकी बराबर होती है, न्यून कोण की, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मैं जितना देर इसको मिटाने में लगा रहा हूँ उतना देर में आपको जो बाकी रह गया हुआ वो छाप लेते रहेंगे आप। अगर नहीं छाप पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद लिखिए। छठा हो गया, अब सातवां पे चलते हैं। सातवां पे, सातवां में क्या दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है, तो दो सवाल दिया बनाने के लिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा दे दिया है cot थीटा का स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी दो दिया हुआ निकालने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते क्या दिया है। cot थीटा बराबर 7/8, 7/8 ये दिया है। क्या दिया है? ये दिया है, ये दिया है 7/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर B/P, यानी B का मान यहाँ पे निकल गया 7 और P का मान निकल गया 8 तथा H का मान वाट, यानी निकालना। H मुझे ज्ञात करना है। H निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। H² बराबर P² + B²। अब P का मान यहाँ पर दिया है 8 का स्क्वायर, B का मान दे दिया है यहाँ 7 का स्क्वायर, तो 64 और 7 × 49, यानी हो गया आपका 9 × 4 = 13, हासिल 1, अच्छा 10 × 11, यानी ये हो गया। इसीलिए H बराबर निकल जाएगा कितना, √113। 113 किसी भी संख्या, ये 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, सवाल पहला अब निकालेंगे। पहला में क्या दिया है देख लेते हैं। 1 माइनस दिया है, प्लस दिया है sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा टू 1 - cos थीटा। अब ये निकालना है मुझे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 sin थीटा क्या होता है, P/H, P/H यानी P/H, यानी P से निकाल लीजिए, यहाँ P से H, P/H, P का मान कितना नहीं है, P/H पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P/H 1 माइनस ये हो गया आपका B/H, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे साइन ही होगा, ये sin थीटा है, sin थीटा, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा 1 + B/H इंटू 1 - B/H, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपको दूसरे फॉर्मूला से बना सकते थे, क्योंकि इसको मैं दूसरे तरह से हल करके दिखा दूंगा, आसानी से बन जाएगा इसे, आसानी से, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, इसके बाद मैं दिखा देता हूँ बना के। फिर इसी सवाल को दूसरे तरीका से बनाएगा तो इसको ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसको भिंजुर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, H + P/H इंटू इसका भी H - P/H, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे H + P सॉरी B/H, यहाँ क्या है H - B/H। अब यहाँ पे देख लेते क्या क्या निकलेगा। यहाँ पे H, ये अगर इसको सबको कर लेते कैलकुलेशन, तो यहाँ H का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे H का मान 113 प्लस और P का मान 8 दिया और B का मान 7, P का मान 8 दिया हुआ है, 113 8 दिया P का मान, ये H हो गया आपका, H का मान √113 का स्क्वायर, यानी एक H ये भी था, एक H ये भी था, मैंने एक ही जगह कर लिया, ठीक है। चलिए
इसको नहीं देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर h यानी 113 प्लस 8, 113 माइनस 8, इसको भी एक बार लेते हैं, ये 113 का रूट। अब ये आपको एक बार में कट गया पूरा पूरी, ठीक है। और ये कट गया तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, कट गया तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी 113 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 113 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ पर होगा वही 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सात का स्क्वायर ना होगा, बी का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर होगा, 7 का होगा, ये 8 दिया है, ये 7 का होगा, ये 7 का, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 113 हो जाएगा माइनस 8 यानी 88 64, ये 88 64 हो जाएगा, और ये 113 हो जाएगा 49 49 हो जाएगा। ये उसको घटाइए कितना निकलता है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना, 9 4 13 होगा, 9 4 13, 10 10 में से 6 गए तो 4, इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा आपको, 13 में से 9 जाएगा तो 4, उसके बाद 10 10 में से 6 गए तो 6 हो गया यहाँ पे, यानी ये हो गया आपका इतना 49 बटा 64, ये आंसर निकल गया आपका। अब दूसरा ले लेते हैं, यहीं पे दूसरा दिया है क्या निकालने के लिए, दूसरा दिया है कॉट थीटा स्क्वायर का थीटा बराबर, यानी इसका होता है बी बट्टा एच सॉरी पी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना दिया है बी, इसका देख लीजिए यहाँ पे बी बट्टा पी 7 बट्टा पी 7 बट्टा 8 का स्क्वायर 49 बट्टा 64। इसी तरीक़ा से जो ये दिया गया है इसी तरह से इसको भी हम हल कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं फिर से, यहाँ पे ये छाप लिए होंगे आप, अगर ये आपको अच्छा ना लगता हो तो इससे भी शॉर्ट बना देते हैं, इसको किसी को छापने का जरूरत नहीं होगा। ये फिर देखते कैसे, टाइप 2 में बता रहे हैं 7, ठीक है। उत्तर 7 का टाइप 2 में दिखा रहे हैं, कॉट थीटा बराबर दिया है 7 बटा 8, ये दिया है क्या, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाए आपका बी बाय पी, ये बी बाय पी दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ज्ञात क्या क्या करना है, चलिए यहाँ पर सवाल पे डायरेक्ट आते हैं। पहला में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब चूँकि देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि मुझे पता है कि 1 स्क्वायर थीटा यानी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो जाएगा, इसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा। आपको अभी तक पता नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, किताब में दिया हुआ है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे, इसको इधर कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कीजिए या ना कीजिए बात बराबर है, यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो भी यही होगा, नहीं करेंगे तो भी यही होगा, एक स्क्वायर एक ही होता है। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से मिला दिए। अब देखिए कॉस बट्टा साइन थीटा, यानी इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर एक बार लिख सकते हैं। अब कॉस बट्टा थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दिया रहे या कॉट स्क्वायर थीटा दिया रहे, एक ही बात होगा। यहाँ पे देखिए कॉट का कितना लिखे थे, कॉट का मान लिखे 7 बट्टा 8, 7 बट्टा 8, यहाँ से आसानी से आपका हल हो गया, स्क्वायर है निकल गया आपका 49 बट्टा 64, ये निकल गया पहला। और दूसरा निकाल लीजिए फिर से, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर
कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे दो। कॉट थीटा यहाँ पर कितना दिया है 7/8 का होल स्क्वायर, ये निकल गया 49/64। सेम आंसर है इसका निकला, सेम आंसर यहाँ भी ये निकला और यहाँ भी ये निकला, सेम आंसर। चलिए आप इसको छापिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। मैं इधर तब तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन भारी है, इससे अच्छा बेटर होगा कि आप इस पे बनाएं। देखिए इस पे कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, पूरा इजी वे में बना हुआ है, ठीक है। आठ में दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर बट्टा 1 + cot स्क्वायर 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। और दिया क्या इतना है, उत्तर हो गया आपका 7 था, 8 होगा। 8 में दिया 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से निकालना है cot a बराबर 4/3, यानी कॉट का होता है v/p, तो v का मान दे दिया 4, p का मान दे दिया 3 तथा h बराबर वाट। h का मान मुझे ज्ञात करना है, h का मान मुझे क्या है ज्ञात करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है, या दिया हुआ है दिया लिखें। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला बहुत बड़ा लंबा सवाल है, तो पहले यहाँ से ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यही होगा h² बराबर p² प्लस b²। तो यहाँ पे h निकालना मुझे, तक p का मान दे दिया है 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर b का, यानी 9, अच्छा 16 यानी 25 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर हो गया। इसीलिए h बराबर कितना है 5। ये एक लाइन में आप नीचे में लिख सकते हैं, इसे नहीं जरूरी है कि एक ही लाइन में बना, नीचे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। h का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब मुझे सीधे क्या करना है, जांच करना है, जांच लिख लीजिए। जांचना है मुझे पहला में सवाल में जांच 1 - 10 स्क्वायर थीटा ए दिया हुआ है ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए वाला 1 + 10 स्क्वायर ए, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये कितना होगा जांच लेते हैं पहले। ये LHS बराबर होगा, इसको LHS बराबर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ से जो लिखेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कितना होगा 1 और 10, ए का मान कितना है p/b, इसको p/b लिख लेते हैं। इसको भी इजी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम केवल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उस चैप्टर में हम आए नहीं, तो इस तरीक़ा से नहीं बना रहे हैं, इसे उस तरीक़ा से बना सकते हैं। इसको कितना होगा ये p/b का होल स्क्वायर। अब इसका कर लेते हैं, यानी भिन्न घटाओ और यहाँ पे भिन्न जोड़, तो ये हो जाएगा आपका b² - p² बट्टा b², ये हो जाएगा आपका b² + p² बट्टा b²। b यहाँ से कट जाए, b अगर यहाँ से कट जाए तो क्या निकल जाए b² - p² बट्टा b² प्लस p²। ये हो गया b² - p² बटा b² प्लस b²। अब यहाँ से मान दे देते हैं, b का मान कितना निकल गया है, b का मान कितना दिया वहाँ पे, b का मान कितना दे दिया, b का मान आपका निकलेगा 4 और p का मान 3, तो 4 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 हो गया -9 बट्टा 16 + 9। ये घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी 7/25, ये निकल गया 7/25। ये LHS निकला। अब मुझे RHS निकालना है, तो RHS बराबर निकाल देते हैं यहीं पे
RHS बराबर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से भी इसको तोड़ के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, वैसे मुझे लिखना है तो इसी को लिखिए आप। चलिए देखते हैं, कॉस का होता है बी बाय एच का होल स्क्वायर, पी बाय एच का होल स्क्वायर। अब बी का मान यहाँ पर पुट कीजिए, एच का मान पुट कीजिए, पी का मान पुट कीजिए, क्या क्या दिया देखते हैं। चलिए बी का मान कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, एच का मान कितना निकले 5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, ये हो गया 9/25 हो गया आपका। यही बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9/25, इसको घटाइए तो कितना निकल जाएगा 7/25, यानी 7/25 जो मैंने इसका निकाला था LHS का, ये बराबर हो गया। यानी इस तरीक़ा से लिखिएगा, तो यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर 7/25 बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। इसको इंग्लिश में प्रूव्ड लिख देंगे, नहीं तो हिंदी में सिद्ध हुआ। ये सवाल इसका था। ठीक है, चलिए आप इधर छापिए, मैं इधर छाप रहा हूँ। इधर तो हटा ले रहा हूँ। आठ सवाल हो गया और 9 होगा, उत्तर 9। उत्तर 9 में क्या दिया देख लेते हैं। ये 8 हो गया आपका, 8 तो हो गया। उत्तर 9 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तस्वीर में दिया त्रिभुज ABC में B समकोण है, क्या है B, क्या समकोण है। और यदि tan A बराबर यानी A, यानी इसको A मानते हैं और इसको C यानी ABC, ये कौन है गया। तो मुझे डायरेक्ट बनाना है, एंगल डायरेक्ट बना ले, डायरेक्ट बना ले, नहीं बनाएंगे तो त्रिभुज ABC में लिखते हैं पहले, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, अब दिया क्या है यहाँ पे, दिया है मुझे tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो tan A बराबर क्या होता है P/B, यानी P का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा P का मान, और B का मान कितना हो जाएगा √3। P का मान इतना तथा H का मान निकालना होगा मुझे, H बराबर वाट मुझे निकालना होगा। ठीक है, H बराबर निकाल लेते, डायरेक्ट निकाल लेते H बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालने हैं H स्क्वायर बराबर होगा, H स्क्वायर क्या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B। P का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अब B का मान √3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 और √3 का स्क्वायर यानी 3, 4 हो गया। यानी H स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इसीलिए H बराबर कितना गया 2, H का मान कितना 2 निकल गया, और आपको P का मान 1 और B का मान √3 ये निकल गया। अब मैं एक तरीका सजा लेता हूँ, क्योंकि मुझे C का मान एंगल C के लिए भी मान निकालना होगा और एंगल A के लिए भी, तो एंगल C और एंगल A के लिए निकालना होगा।
तो मैंने आपको ये सिखाया था तभी, इसे पिछले कक्षा में भी, और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि दोनों के लिए निकालना है। एंगल ए के लिए निकालेंगे पहले, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए निकालेंगे। एंगल ए के लिए इसका पी क्या हो जाएगा, बी सी, पी क्या, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी सी क्या निकला हुआ है, यहाँ पे बी सी, मुझे इससे तो पता नहीं चलेगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2, पी का मान कितना दिया हुआ था यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना देता है ये √3। अब यहाँ से पी सी, यहाँ पे जो आप लिखे थे यहाँ, ये इसको आप ये लिख सकते हैं, यानी बी सी हो गया आपका, बी सी क्या, ये हो गया आपका ए बी, एच बराबर यानी होगा ए सी बराबर वाट, ये लिखते हैं। अब पी यानी बी सी हो गया, अब यहाँ पे ये निकल गया आपका √3, बी यानी सॉरी यहाँ पे √3 नहीं 1 होगा, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए होगा, और बी है यानी बी हो गया आपका, तो यानी ए बी हो जाएगा, बी क्या है ए बी यानी √3 ये हो जाएगा। एच का मान तो सेम होगा, जहाँ होगा वहाँ होगा, एच का मान 2 हो गया। कहीं भी लिखिए, ये भी लिखिए, ऐसे लिखिए, नहीं लिखिएगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एंगल ए के निकलने के लिए है। अब एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सम्मुख भुजा यही होगा, यानी ए बी, यानी पी क्या हो जाएगा लंब, यानी पी होगा ए बी बराबर √3, ये हो गया। बी क्या है बी सी बराबर 1, और एच यानी ए सी बराबर 1 √2, ये तो हो गया। चलिए आप इसको छाप लिए होंगे, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब एंगल ए के लिए निकल गया, एंगल सी के लिए निकल गया। मुझे निकालना क्या क्या था, क्या क्या ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है। अब पहला उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ पे निकला है पी बाय एच, तो यहाँ से एंगल ए के लिए लिखेंगे और एंगल सी के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए। अब मुझे न तो पी लिखना होगा न तो बी सी लिखना होगा, डायरेक्ट मान पुट करना होगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच, यानी एंगल ए के लिए पी बाय एच यानी बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। और एंगल्स ये कौन सी के लिए, कौन सी के लिए निकालेंगे यहाँ पे, बी बाय एच, यानी बी बाय एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बाय एच यानी बी बाय एच यानी बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी प्लस कॉस ए के लिए, कॉस ए एंगल ए के लिए यानी क्या जाएगा बी बाय एच यानी बी बाय एच, ये बी बाय एच ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी गुने साइन सी। अब इसमें चल जाते हैं पी बाय एच यानी ए बट्टा ए सी, ए बट्टा ए सी। अब यहाँ निकालते हैं बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ये बट्टा ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिख लीजिए ए सी का बी सी का कितना मान दिया हुआ है, ठीक है। आराम से उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। बी सी यहाँ पे भी दिया हुआ है, बी सी वहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक दिया है। चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से कितना कितना मान किसका निकलता है। अब यहाँ से देख लीजिए पहला कितना मान दिया हुआ है, यहाँ पे कितना निकाले, बी सी का मान कितना निकाले, दोनों में बी सी का मान तो सेम होगा, इसमें भी दोनों में सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है ए सी का, बी सी का मान 1, बी सी का मान 1 और ए सी का मान कितना 2 का होल स्क्वायर लिख सकते एक बार, प्लस ए बी का मान कितना दिया है यहाँ पे, ए यानी पी का मान कितना दिया है यहाँ पे, पी का मान सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलतियाँ हो रही है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक बार इसको हटा दूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या देखिए साइन और पी बाय एच यानी एंगल ए के लिए पी बाय एच यानी
1/2 कितना 1/2 गुने cos c बराबर क्या था b/h, तो b/h यानी b/h 1/2 ये सही था। cos a बराबर यानी b/h यानी √3/2 गुने sin c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे p/h यानी √3/2 ये सही था मेरा, हम लोग का जो लिखा हुआ था फॉर्मूला वो सही था। अब वहाँ से भी कैलकुलेशन करते देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैंने वहाँ से मिटा दिया इसलिए कि हो सकता था गलती हो जाए यहाँ पे सवाल, इसलिए मैंने उस पर आगे बढ़ाया नहीं। 1/4 हो जाएगा यहाँ पे और 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 + 3 यानी 4/4/1 ये आपका मान निकल गया 1। दूसरा सवाल बनाना है मुझे। दूसरा सवाल क्या था यहाँ पे दिया, cos a × cos c। दूसरा सवाल था यहाँ पे cos a × cos c माइनस sin a × sin c, sin a × sin c। अब यहाँ पे cos a का मान कितना हो यहाँ पे b/h, तो b/h यानी √3/2 और cos c उसमें चले जाए b/h यानी 1/2 माइनस sin a का मान कितना हो जाएगा, sin a का मान p/h एंगल a के लिए p/h यानी 1/2। sin c का कितना हो जाएगा p/h यानी √3/2 देखिए दोनों में समान से अंक दिख रहा है ना, एक ही बार में इसको काट दीजिए, बराबर 0 लिख दीजिए। ये सवाल हो गया, ये सवाल आपका हल हो गया। चलिए आप इसको छापिए, तो मैं जल पी ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक सवाल और रह गया है, 1 2 इधर से मैं हटा रहा हूँ तब तक, ठीक है। इधर से मैं हटा रहा हूँ। ये सवाल बहुत मज़ेदार है, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब इसको छाप लीजिएगा आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बैक करके। ये सवाल इंटरेस्टिंग है 10 का, इसलिए मैं इसको पूरा मिटा के एक बार में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। हम इससे पहले तो जैसे तैसे बना रहे थे सवाल, लेकिन इसको एक बार पूरा बनाइए तभी समझ में आएगा आपको। चलिए, दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले PQR बनाइए त्रिभुज, ठीक है। PQR त्रिभुज बनाइए, उसके बाद मैं मान निकालूंगा। तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं, उत्तर ले लेते, उत्तर ये 10। अगर देखा जाए तो ये 8.1 का जो है सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही होगा, सबसे वीवीआई क्वेश्चन। इसको समझ के बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनाइएगा आप। इसका क्यू क्या है, समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है। और उसके बाद क्या दिया है, PR + QR बराबर दिया है PQ 5 cm, कितना PQ 5 cm। PQ एंगल P के बारे में सारा निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं, ठीक, ये दिया हुआ है। और PQR हो गया, ये आपका क्या हो गया, R हो गया। अब यहाँ पे दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है,
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते, माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर, पी आर को मैं मान लेता हूँ x सेंटीमीटर या h सेंटीमीटर मानते हैं या x मान लीजिए, ठीक है, मैं x मान लिया यहाँ पे। तो इसीलिए x प्लस क्यू आर बराबर 25 या क्यू आर बराबर, सॉरी क्यू आर नहीं, क्यू आर निकालें, हाँ क्यू आर बराबर निकाल लेते हैं, क्यू आर 25 माइनस एक्स का सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान निकल गया यहाँ से आपका 25 माइनस एक्स, और ये निकल गया एक्स, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप हल कर सकते हैं इसको। अब निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी एस क्यू स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर का मान कितना दिया है, एच स्क्वायर क्या माने, एच स्क्वायर यानी पी आर है, इसको एक्स माने ना, एक्स बराबर 8, यही तो माने हैं, तो इसको एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर। अब क्यू आर यहाँ से निकालने हैं, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई ऐसे लिखेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए एक बार लिखते हैं फिर उसका लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2a माने 25 और बी माने एक्स प्लस ये 5 का है तो 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 यानी 625 हो जाएगा, इसका 25 का स्क्वायर 625 होगा प्लस एक्स स्क्वायर 25 ना 50x प्लस 25। अब देखते हैं यहाँ पे, चूँकि ये भी स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो बराबर के बाद दोनों साइड सेम रहे संग, तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये कटे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वो पता है आपको, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको इस साइड लेके आगे काटिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। अब इसको जोड़िए तो कितना 50 होगा, यहाँ पे 50 लिए 650, ये हो जाएगा 50 का एक्स, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आ जाइए आराम से, तो 50x बराबर 650, अब x बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 650 बट्टा 50, ये 0 0 कट जाएगा, 13 पंचे 65, यानी इस तरीक़ा से, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर गया। अगर 13 सेंटीमीटर निकल गया तो इसीलिए यहाँ से निकाले, इसीलिए या तथा करके तथा क्यू आर, ये तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर इसका हो गया, यानी ये आपका क्यू आर हो गया, यानी क्या निकला, पी आर निकल गया, पी आर। तो इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर तो 25 माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी आपका क्या निकल गया, आपका क्या क्या निकल गया, पी दिया हुआ था, यानी सॉरी बी दिया हुआ था, ये क्यू आर निकल गया यानी 12 सेंटीमीटर, और ये भी निकल गया। अब मुझे निकालना क्या है, अब क्या करना मुझे, ये निकालना बेसिकली यही सही से मुझे निकालना था। ये अगर पाइथागोरस में आपका निकल गया तो आंसर तो अपने आप निकल जाता है। क्या निकालने के लिए दिया है, साइन पी। अब साइन पी तो एक ही फॉर्मूला ये आपका कौन है, एक ही दिया हुआ है, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी पी बाय एच, यानी पी क्यू आर बट्टा पी आर। तो क्यू आर कितना दिया हुआ आपका, कितना 12 सेंटीमीटर निकाले हैं, इसका पी आर 13, उसका क्या निकालने के लिए दिया, कॉस पी यानी बी बाय एच, यानी बी क्या है, पी क्यू, यानी पी आर 5/13, उसको क्या दिया है 10 पी, तो पी बाय बी
तो QR बट्टा PQ यानी 12/5। इस तरीक़ा से आपका 10 सवाल समाप्त हो गया। चलिए इसको छापिए आराम से, ठीक है, और मैं नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूँ इसके बाद। चलिए हो गया होगा, मैं इधर से मिटा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये सवाल आपके VVI है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। अब 11 नंबर में चलते हैं, और इस प्रकार से हम लोग का आज का वीडियो जो है लंबा बनेगा, लेकिन हाँ 8.1 जो है पूरी पार्ट 1 2 जो है समाप्त हो गया आज। मुझे मेरे हिसाब से ये लगभग 1 सवा घंटा का बनेगा वीडियो। इतना टाइम हो गया हो। चलिए 11 देखते हैं। 11 में क्या क्या दिया है? 4-5 सवाल दिया है। पहला कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम होता है, यानी 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये गलत है। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। सिंपल सी बात होता है, देखिए यहाँ पे ये PQR और मान इसका अगर 1-1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10a बराबर PY, 10a बराबर क्या है? PY B। दोनों का मान 1-1 हो जाए तो यानी 1 हो जाएगा। 1 से कम हो, 1 से बराबर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, P यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 10 का मान हो जाएगा 10a, इसका मान 2/1, 2 हो जाएगा। इसका 2 1 से हमेशा कम कहाँ रहता है? बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ये होगा असत्य। दूसरा, कोने के लिए किसी मान के लिए सदैव सेक का मान जो है 12/5 हो सकता है, यानी सेक a का मान 12/5। तो सबसे पहले सेक a बराबर होता है क्या? देखिए ये कॉस का उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा? h/b, h/b जगह इसका उल्टा b/h, यानी h/b। ये हो सकता है, सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा, यानी h का मान किसी भी कीमत पे ये दोनों संख्या को योग के बराबर होता है। कैसी सोच देख लीजिए, यानी यहाँ पे h हो गया, सॉरी ये b हो गया b, तो यहाँ से p निकाल लीजिए। p निकालिए तो कितना निकले? h² माइनस b² रूट अंडर, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? यानी h का मान कितना दिया है यहाँ पे? 12 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ निकल गया, तो कितना निकले? 144। इसका 25 कितना निकल जाएगा यहाँ पे? अब इसमें से घटाइए, कितना निकल जाएगा यहाँ पे? घटा के देखिए कितना निकल जाएगा। 14 में से 5, ये 5 चले जाते हैं 9, और यहाँ पे चल जाएगा फिर 13, 3 में से 2 गया तो 1 रह जाएगा, 119 हो गया रूट अंडर। यानी ये हो गया आपका P का मान रूट अंडर 119 हो गया, जो कि ये क्या हो गया? इससे ये हो गया। अब इस दोनों के योग को जोड़िएंगे ना तो h² के बराबर ही मान होगा, h² के मान के बराबर है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, बराबर होगा। तो कभी भी h का मान अगर बड़ा हो जाए तो ये संख्या सही होगा, यानी सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा, सत्य है। यहाँ पे दिया है कोने के किसी भी मान के लिए से का मान इतना हो सकता है, यह सत्य होगा। ये दोनों के योग के बराबर होता है। फायदा का से h² बराबर P² प्लस B² होता है। मैंने इसको ये दिया हुआ था आपका, और मैंने इसको यहाँ से ये निकाल दिया, P निकाल। अब दोनों को योग कीजिए, इसके बराबर हो जाएगा। ये सत्य है, ठीक है। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप दिया, नहीं, असत्य। ये तीसरा हो गया। सबसे पहले कॉस जो है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसाइन, नहीं कि कोसेकेंट, कोसेकेंट ये नहीं होता है, ये नहीं होता है।
जब ये नहीं होता है तो असत हो जाएगा, असत। ठीक है, चलिए चौथा कहते हैं कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, असत। कॉट ए और ये नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीक़ा से कॉट ए गुने ए, ये इस तरीक़ा से नहीं लिख सकते हैं, ये की गलत है। अगर कॉट ए लिखेंगे तो इसके मान होगा, और कॉट लिख देते तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ए का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये असत होगा। ठीक है, दोनों अगर एक साथ लिखेंगे कॉट ए तो ये थीटा का मान इंडिकेट करेगा, ये इसका पूरा साथ देगा। ठीक है, तो कॉट थीटा वाला मान होगा। लेकिन अगर कॉट ए लिख दें तो ये कोई इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, और ए का कोई अर्थ नहीं निकला, दोनों मिल करके ये जो है एक थीटा का इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए इसका कोई अर्थ, इसका अपना अर्थ कोई नहीं होता, इसका भी कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया, असत हो गया। 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना होगा, यानी 5वां में दिया है साइन थीटा बराबर 4/3, यानी क्या होता है, P/H। H का मान छोटा हो जाए, यानी H का मान क्या हो जाए, P का मान बड़ा हो जाए H से, P का मान H का मान हो जाए तो असत हो जाए। क्यों असत हो गया, असत है, H का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, H का मान कभी छोटा नहीं हो सकता है। H² बराबर P² + B²। अगर H का मान छोटा हो जाएगा तो ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर होगा ही नहीं, ये सब असत है पूरी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये असत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। चलिए, इस तरीक़ा से ये आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग का दिन शुभ मंगलमय हो। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।